हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 5 त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्राइंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 5A। तो इकाई 4 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इकाई 4 से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से उन सभी वीडियोज को इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 5A के सभी सवाल। तो यहाँ पर आपका जो आज का चैप्टर है वो यहाँ से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम कहेंगे त्रिभुज। ठीक है, तो पहले त्रिभुज के बारे में कुछ यहाँ पर जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, त्रिभुज को आज हम लोग सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है आपका त्रिभुज जो होता है, इसमें आपकी 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। और जो त्रिभुज के अंदर यहाँ पर जो कोण बने हुए हैं, इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का कोणों का योगफल। तो कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंदर जो यहाँ पर कोण बनेंगे तो उन तीनों कोणों का योगफल जो होगा वो हमेशा 180 अंश ही यहाँ पर होगा। ठीक है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको कर्ण, लंब, आधार से संबंधित यहाँ पर नाम भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर एक त्रिभुज कोई है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है पहले यहाँ पर समझिए इस चीज को। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहेंगे जिसका कोई एक कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 3 कोण में से कोई एक कोण इसका जो होगा वो 90 अंश का होगा। तो वो कोण कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, कोई एक कोण अगर उसमें 90 अंश का है तो वो त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज में आपको यहाँ पर कर्ण मिल जाएगा। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार, कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण, लंब, आधार क्या होता है इस चीज को यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। तो जहां पर देखिए ये 90 अंश का कोण जहां भी बनेगा, इस कोण के ठीक सामने जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो भुजा यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? तो कर्ण भुजा हो जाएगी। त्रिभुज के अंदर यहाँ पर जो सबसे बड़ा लाइन यहाँ पर होगा उस लाइन को हम क्या कहेंगे? कर्ण। तो कर्ण जो होता है वो त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा यहाँ पर होता है। और जो जिस पर ये 90 अंश का कोण बना है इसको कहते हैं आधार। ठीक है, आधार। और यहाँ पर लंब। और अगर उसमें 90 अंश का कोण है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो चीजें आपको लिखी हुई हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरियन। ठीक है, पाइथागोरियन। और इसका जो नाम है हिंदी में वो पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसमें आपका जो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी का यूज आपके यहाँ पर अभ्यास में है। ठीक है, तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र यहाँ पर है। तो कहीं पर भी जब आपके सामने आएगा पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, ये नाम जहां पर भी आएगा तो यहां से आपको तुरंत अपने दिमाग में लाना है कि यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसका एक और सूत्र है, अगर यहाँ से इस स्क्वायर को हटा दें, ठीक है, कर्ण बराबर तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, मतलब ये करड़ी में आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
ठीक है, ये चीज होता है आपका। तो ये आपका सूत्र है, दोनों सूत्र यहाँ पर एक ही हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण बराबर केवल देखना है तो यहाँ पर अंडर रूट ये आपका करड़ी लग जाएगा, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोनों सूत्र हैं, ठीक है। तो इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं त्रिभुज के बारे में, यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो अब चलिए इसके बाद यहाँ पर अभ्यास 5A को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। आकृति 5.17 मतलब आकृति 5.17 यही फिगर है और इसी फिगर की बात यहाँ पर हो रही है। कोण बी समकोण है, कोण बी जो है यहाँ पर ये जो कोण है ये कैसा है, समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का कोण है। तो भुजा सी ए की माप यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो जो चीज दिया है पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोण बी यहाँ पर, कोण बी बराबर समकोण है, मतलब कोण बी बराबर 90 अंश दिया है, और सी ए बराबर यहाँ पर भुजा की जो माप है उसको आपको बताना है। तो फिगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस फिगर में यहाँ पर देखिए जो 90 अंश का कोण होता है, ठीक इसके सामने जो सबसे बड़ा लाइन होगा किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, सबसे बड़ा जो लाइन होगा इस लाइन को हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। और यही यहाँ पर नहीं पता है तो कर्ण ज्ञात करना है, और यहाँ पर आपको आधार और इसका जो लंब है ये दोनों चीज यहाँ पर दिया है। तो सूत्र यहाँ पर हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम यहाँ पर इसको आधार को पहले लिख सकते हैं, लंब को बाद में लिख सकते हैं। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, प्लस चिन्ह के साथ है तो इसको आगे पीछे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कर्ण यहाँ पर ये चीज नहीं दिया है, इसको आप मान लीजिए यक्स, ठीक है, यक्स मान लीजिए। तो यक्स बराबर, यक्स मतलब यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्ण नहीं दिया है तो यक्स मान लीजिए। यक्स बराबर लंब यहाँ पर आपका जो दिया है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज़ आ गया समझ में। अब यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 प्लस 8 8 64। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10। तो यहाँ पर ये आपका यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यक्स स्क्वायर, ये यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये कर्ण की जगह पे क्या लिखे हैं, यक्स लिखे हैं, तो यक्स स्क्वायर बराबर 100 हो गया। अब यक्स बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आपका लग जाएगा करड़ी का चिन्ह, तो 100 हो जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, और यही 10 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो सोल्यूशन है ये चीज़ यहाँ पर आया कि नहीं समझ में आपको। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो कर्ण नहीं पता है, कर्ण के जगह पे हम यक्स मान लीजिए हैं। ये सी ए का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लिए हैं, यक्स मान लिए हैं। आप यहाँ सी ए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर, तो यक्स यहाँ पर मान लिए हैं। यक्स बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो अभी और भी क्वेश्चन आगे दिए गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर अब देखते हैं क्या दिया है। आकृति 5.18, तो आकृति 5.8 यही है, इसी फिगर से हमको यहाँ पर देखना है। कोण ए समकोण हो, कोण ए यहाँ पर दिया है और कोण ए क्या समकोण है, तो ए बी की माप क्या होगी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। कोण ए बराबर आपका समकोण दिया है मतलब 90 अंश, और ए बी की माप यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। ए बी बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
तो इस फिगर में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही यहाँ पर आपकी कर्ल की भुजा होगी। तो सबसे बड़ा लाइन यहाँ पर देखिए दिया है BC, ठीक है। तो कर्ल बराबर यहाँ पर दिया है BC, तो BC का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर आपका दिया है, आधार आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे, 12 का स्क्वायर, और लंब यहाँ पर आपका नहीं पता है जिसको AB माना गया है, ठीक है। तो AB यहाँ पर नहीं पता है, AB का स्क्वायर। तो BC का जो डिस्टेंस है वो 13 सेंटीमीटर दिया है, तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया सेम उसी को यहाँ इस प्रकार से हम लिखे हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का जब वर्ग करेंगे तो 13 3 169, ठीक है, 169 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा चलिए कर लेते हैं फटाफट से। तो 13 का गुणा 13 में 3 3 9 और 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो 9 होगा, 3 3 6 होगा और 1, तो 169 हो गया। और 12 बराबर में 144 होता है प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये 144 इधर प्लस के साथ है, इधर भेज दीजिए इसको, तो माइनस के साथ हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, तो AB का होल स्क्वायर। इसको इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो यहाँ पर 25 आ गया, और AB का यहाँ पर स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करने के उपरांत हम इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 25, लिख सकते हैं कि नहीं। इसको इस तरफ भेज दिए, इसको इस तरफ भेज दिए। तो अब AB का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना, तो AB बराबर यहाँ पर स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √25। तो AB बराबर इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और AB बराबर 5 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आ कि नहीं समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर कोण A समकोण दिया है, कोण A बराबर समकोण हो तो AB की माप यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो कर्ल यहाँ पर आपको दिया है, सबसे बड़ा भुजा यही है BC, तो ये आपको दिया है, और यहाँ पर आधार आपका दिया है, और लंब ये जो है AB लंब जो है यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यही ज्ञात भी करना है यहाँ। तो यहाँ पर AB का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आपको यहाँ पर 4 फिगर दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, और यही जो पाइथागोरस प्रमेय है इसी के अनुसार आपको यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर भरना है। तो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दिया है, तो बराबर किसके होगा, तो कर्ल स्क्वायर के होगा। तो कर्ल का जो वैल्यू यहाँ पर दिया है वो कितना दिया है, तो यक्स दिया है, तो यहाँ पर आपको यक्स स्क्वायर भर लेना है, ठीक है, यक्स स्क्वायर पहले में भर लेना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तो 5 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर इसका जो आधार है 5 का स्क्वायर दिया है, प्लस लंब का स्क्वायर यहाँ पर आपका नहीं दिया है, तो 5 यहाँ दिया है, 5 यहाँ दिया है, तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, तो कर्ल के स्क्वायर। तो कर्ल यहाँ पर A दिया है, और A बराबर के यहाँ A स्क्वायर दिया है। तीसरा प्रश्न देखिए, ये फिगर आपका दिया है, और इसमें P दिया है आपका 13 दिया है और 7 दिया है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो क्या होगी, कर्ल होगी। तो 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, तो P स्क्वायर के होगा, ठीक है, P स्क्वायर। तो ये 13 जो है ये कर्ल यहाँ पर दिया है, तो कर्ल स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 स्क्वायर, और ये जो 7 इधर प्लस के साथ था इसको इधर भेज देंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा, तो बराबर P स्क्वायर। और यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया है जो इस फिगर से यहाँ पर भरना है, तो वाई स्क्वायर बराबर दिया है, ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ पर आपका आधार स्क्वायर बराबर कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ल यहाँ पर आपका दिया है 10, और ये लंब आपका दिया है 8 स्क्वायर, यहाँ पर भर लेना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है, यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को अब
सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 2 3 था, सेम उसी टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी है। यहाँ पर भी आपको पाइथागोरियन प्रमेय का ही यूज करना है। तो ये आपका फिगर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी यहाँ पर भुजा होगी वही भुजा यहाँ पर कर्ण भुजा होगी, ठीक है। कोई भी त्रिभुज अगर दिया है, जो सबसे लंबी रेखा उसमें होगी वही भुजा यहाँ पर क्या होगी, कर्ण ही यहाँ पर होगी। तो कर्ण के ठीक सामने यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, ये कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का। 90 अंश के ठीक सामने जो लाइन होगा वही यहाँ पर कर्ण भुजा होगा। तो जो जो चीज़ यहाँ पर दिया है पहले यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी दिया है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। 90 अंश का मतलब कि समकोण दिया है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गया। और ए बी बराबर दिया आपका 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो सी ए की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो फिगर आपका यही यहाँ है, ठीक है। आप इस फिगर को यहाँ पर अपने कॉपी में बना लीजिएगा। तो इसका जो सल्यूशन होगा वो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसको यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो सूत्र वही वाला है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। लंब स्क्वायर पहले लिख दिए, आधार स्क्वायर बाद में लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण यहाँ पर दिया है आपका सी ए का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर दिया आपका 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पर आपका दिया है 7 का स्क्वायर। तो सी ए यहाँ पर ज्ञात करना, तो सी ए का स्क्वायर बराबर 24 का गुणा अगर 24 में करेंगे तो यहाँ पर चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से। 24 का गुणा 24 में, तो 4 चौके 16 हासिल, 1 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8 2 दूनी 4, तो 6 आएगा यहाँ, और 9 8 17 के साथ हासिल 1 और ये 5, तो 576 आएगा, प्लस 7 7 49। सी ए स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ लीजिए आपस में, तो 6 9 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, और ये आपका 5 1 6 हो जाएगा। तो सी ए यहाँ पर ज्ञात करना है, और सी ए स्क्वायर है, तो सी ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, तो इसका वर्गमूल जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर जो इसका कर्ल है वो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अब इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या और हल करते हैं। आयत ए बी सी डी में विकर्ण सी ए बराबर 20 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका आयत दिया है इसमें देखिए ये सी ए सबसे बड़ा लाइन यही है, और कोण भी यहाँ पर क्या है, कोण भी यहाँ पर समकोण है, और समकोण के जस्ट सामने जो यहाँ पर सबसे लंबी रेखा होगी वो कौन सी होगी, तो कर्ण भुजा यही होगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो विकर्ण दिया है, तो विकर्ण यही है, तो विकर्ण का मतलब ये सबसे बड़ा जो लाइन है इसी को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण यहाँ पर आपका दिया है ए सी, ठीक है। कर्ण ए सी बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ए बी जो है आपका आधार दिया है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, और बी सी का यहाँ पर आपको जो लंबाई है वो ज्ञात करना है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अब यहाँ पर आपको याद हो गया होगा कि इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस अगर कहीं पर भी नाम आता है तो आपको तुरंत अपने दिमाग में लाना है कि यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर की बात यहाँ पर हो रही है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण जो भुजा दिया है वो कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर कितना दिया है, तो आधार यहाँ पर आपका 16 सेंटीमीटर दिया है, इसका स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पर आपका ज्ञात करना है, तो बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका जब गुणा करेंगे 20 विषय 400, और ये अब यहाँ देखिए ये 16 प्लस के साथ है, इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो माइनस के साथ 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ
तीन, तीन में से 2 गया 1, तो 144 आ गया और ये BC स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो BC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 144। ठीक है, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी लग जाएगा, तो 144 हो गया। तो BC बराबर ये 144 जो है ये 12 का वर्गमूल है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 5 में। ये जो BC का लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 16 सेंटीमीटर और CA बराबर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो दिया है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को, ठीक है, तो लंबी सीढ़ी है 65 डेसीमीटर, 65 डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर हटा कर लगाया, 25 डेसीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसको हटा कर लगाया गया 25 डेसीमीटर। और इसका जो हाइट है ये चीज़ यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। इसका जो हाइट है यच मान लीजिए इसको, ये चीज़ यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिगर आपका ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर आपका इसी प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर चलिए जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं A, B और C। ठीक है, ABC यहाँ पर मान लेते हैं इस त्रिभुज में। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही है, तो कर्ण दिया आपका 65 स्क्वायर बराबर आधार आपका दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है जिसको यच माने हैं, तो यच स्क्वायर। अब 65 का अगर स्क्वायर करें तो यहाँ पर चलिए गुणा करते हैं 65 में 65 का कितना आएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 और 2 = 32 और यहाँ पर 6 × 5 = 30 के शून्य हासिल 3 और 6 × 36 = 3 39, तो 5 2 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4, तो 4225 आ गया। ठीक है, 4225 बराबर 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 × 5 = 625 प्लस यच का स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 4225 माइनस 625 बराबर यच स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पर आपका बचा 3, तो 3600 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर यच का स्क्वायर और यच बराबर यहाँ पर अंडर रूट 3600 हो जाएगा। तो यच बराबर 3600 का वर्गमूल तो यहाँ पर 60 और यही 60 जो है यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो इसका जो लेंथ होगा यहाँ पर CA का वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, 60 डेसीमीटर में दिया है तो 60 डेसीमीटर हो जाएगा और यही जो है डेसीमीटर और यही आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपका 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे में बना हुआ है, तो दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो फिगर आपका इसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर 26 मीटर दिया है। ठीक है, 26 मीटर ये कर्ण भुजा आपका दिया है, सबसे लंबा यही है। ठीक है, 26 मीटर लंबा है तो मतलब
26 मीटर जो है एक कर्ल हो गया, उसका एक सिरा 24 मीटर, तो 24 मीटर आपका यहाँ पर लंब दिया है 24 मीटर। और ये आधार आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कैसे? जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी, तो निचले सिरे के बीच की दूरी यही है और यही चीज हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ल यहाँ पर दिया है 26 का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर नहीं पता है, तो आधार को मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर त्रिभुज है और क्यू आर यहाँ पर नहीं पता है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पर दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। तो 26 में अगर 26 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर चलिए गुणा कर लेते हैं 26 में 26 का, तो 36 होगा। 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 6 5 2 7 5 1 6, तो 676 हो गया। 676 माइनस 24 में 24 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 में 24 का गुणा ऑलरेडी है 576 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 676 में से 576 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 100 बराबर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? तो √100, करड़ी में 100, तो इसका 100 का वर्गमूल जो होगा वो हो जाएगा आपका 10। तो क्यू आर बराबर 10 और यहाँ पर सभी चीज़ें मीटर में दी हैं, तो 10 मीटर, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। तो मतलब यहाँ पर ये जो चीजें दी गई हैं ये आपके ऑलरेडी पाइथागोरस प्रमेय हैं, पाइथागोरियन त्रिक इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी यहाँ पर हैं। तो 8वें प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। तो पहला यहाँ पर दिया 3, 4, 5। तो यहाँ पर चेक करने के लिए कि क्या ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर जो सूत्र होता है कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में अगर इसको रखेंगे, इन सभी संख्याओं को रखेंगे और कर्ल के बराबर, यहाँ पर कर्ल बराबर मान लीजिए जो सबसे बड़ा यहाँ पर भुजा होगा वही कर्ल होगा, तो इसके वर्ग के बराबर इन दोनों का वर्ग यहाँ पर होना चाहिए, तभी ये पाइथागोरियन त्रिक होंगे और ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 3, 4, 5 यहाँ पर दिया, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर क्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर इस 5 के बराबर यहाँ पर होना चाहिए। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही यहाँ पर कर्ल होगी, बाकी दो आधार और लंब हो जाएंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25 बराबर 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 = 16, तो 16 9 25, तो 25 बराबर 25 यहाँ पर हो गया। मतलब ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है। तो अब यहाँ पर निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, सभी यहाँ पर पाइथागोरस हैं, ठीक है। प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक और बनाइए। तो और बनाने के लिए इसी का हम क्या कर दें, पहले दुगुना कर दें। तो इसका दुगुना अगर हम कर दें तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। फिर इसके बाद बनाएं, अगर इसका आप 3 गुना कर दें तो 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15। फिर इसके बाद अगर इसका 4 में गुणा कर दें सबका, तो 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, 5 × 4 = 20। और अगर आपको बनाना है तो और बना लीजिए, आप 5 से गुणा कर दीजिए सब में, तो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा। पाइथागोरियन त्रिक यही है। तो अगर हमको और भी ज़्यादा चाहिए तो इसमें हमको 1 प्लस करके ऐड कर देना सब में, ठीक है। तो पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा, किसी भी संख्या में करेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये पाइथागोरियन त्रिक यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब देखिए
दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही दिया है और इसको यहाँ पर चलिए लिखते हैं। 5 दिया है, 12 दिया है और 13 दिया है। इसमें 3 3 और बनाना है, तो पहले 2 से गुणा कर दीजिए सब में। तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, और इससे 3 3 बनाना है, तो दूसरा यहाँ पर क्या बनेगा, 3 से गुणा कर दीजिए सब में। तो 3 पचे 15, 12 तियाँ 36, 13 तियाँ 39, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनेगा तो 4 से गुणा करेंगे, तो 5 चौक 20, 12 चौक 48, 13 चौक का 52, और एक्स्ट्रा बनाना हो तो और यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25, 12 पंचे 60, 13 पचे 65। इस प्रकार से यहाँ पर पाइथागोरियन त्रिक यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या दिया है और इसको भी पाइथागोरियन त्रिक यहाँ पर बनाते हैं। तो दिया है 8 15 17, 8 15 और 17 दिया है। अब यहाँ पर इसका पाइथागोरियन त्रिक बनाने के लिए पहले 2 से गुणा कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34। फिर इसके बाद यहाँ पर गुणा कर दीजिए अब 3 से, तो 8 तिरिक 24, 15 तियाँ 45 और 17 तियाँ 51। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। और बनाना हो तो अब 4 से गुणा कर दीजिए, तो 8 चौक 32, 15 चौक का 60, 17 चौक का 68। फिर और एक्स्ट्रा बनाना हो तो यहाँ पर बना लीजिए और 5 से गुणा कर दीजिए, तो 8 पंचे 40 और 15 पचे 75 और 17 पचे 85। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो अगर पाइथागोरियन त्रिक यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया है और 3 3 पाइथागोरियन त्रिक और बनाना है, तो पहले 2 से गुणा सब में, फिर 3 से गुणा सब में, फिर 4 से गुणा सब में, और यहाँ पर अगर 3 3 के जगह पे 4 4 दिया हो या 5 5 दिया हो तो उसी अंक में आपको 1 1 प्लस करके यहाँ पर इस प्रकार से सभी पदों में आपको गुणा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आपका दिया, निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 5 12 और 13। तो जो सबसे बड़ा भुजा यहाँ पर होगा वही कर्ण होगा। तो सूत्र यहाँ पर आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर जो सबसे बड़ा यहाँ पर संख्या होगा वही यहाँ पर कर्ण होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 13 को लिखते हैं, 13 का स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पर दिया आपका 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब यहाँ पर दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का गुणा अगर 13 में करेंगे तो 13 13 में 169 बराबर 5 पचे 25 प्लस 12 बराबर में 144। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें यहाँ पर, ठीक है, तो 5 4 9, 4 2 6 और 1 ऐसे उतार लेंगे और 169 इधर ऑलरेडी दिया। तो दोनों पक्ष यहाँ पर क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए, पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाइथागोरियन त्रिक है। और दूसरा सवाल भी इसी टॉपिक पर है और ऐसे ही सॉल्व होगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। दोनों पक्ष अगर इसका बराबर रहेगा तो ये पाइथागोरियन त्रिक को सेटिस्फाई करेगा, और नहीं बराबर रहेगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका है और यहाँ पर सूत्र यही है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर जो सबसे बड़ा संख्या होगा 15 स्क्वायर हो गया बराबर आधार यहाँ पर 7 मान लीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 15 ही हम 225, 7 7 49, 8 8 64। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 9 4 13 के 3 और हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 113 हो गया। और यहाँ पर इसको लिखेंगे 225। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या पाइथागोरियन त्रिक को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर इसके बाद दिया है 6 7 8, तो इसको भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया है, तीसरा प्रश्न 6 7 8। तो यहाँ पर चलिए इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, तो सबसे बड़ा जो संख्या रहेगा इसको लिखना है पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 8 8 64 बराबर 6 में 6 का गुणा 36 प्लस 7 7 49। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 64 बराबर यहाँ पर आना चाहिए। तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 और 1
8, तो 85 आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः ये भी पाइथागोरियन त्रिक का पालन यहाँ पर नहीं करेगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। तो चौथा पॉइंट में आपका दिया है 8, 15, 17। 8, 15 और 17 दिया है। अब यहाँ पर इसको चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा भुजा होगा इसको पहले लिखेंगे, यही कर्ण है, बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर 17 का चलिए गुणा कर लेते हैं फटाफट से। 17 गुणे 17, 7 सत्ते 49 हासिल, 4, 7 एकम 7 4 11 और 1 सत्ते 7 1 एकम 1, तो 9 हो गया, 7 1 8 हो गया, 1 1 2, 289, 289। अब 8 8 64 और 15 15 ही 225। जोड़ लीजिए तो 5 4 9 और 6 2 8 और 2 यहाँ पर उतार लेंगे, तो 289 यहाँ, 289 यहाँ पर भी आ गया। तो दोनों पक्ष इसके क्या है, बराबर है। दोनों पक्ष जब बराबर हैं तो ये पाइथागोरन त्रिक को यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है और इसको यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि ये है कि नहीं। तो 3 4 5 दिया है, 3 4 5, 3 4 5 दिया है। तो जो सबसे बड़ा संख्या होगा वही यहाँ पर कर्ण भुजा होगा। तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 बचे 25 बराबर 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौके 16, तो 25 बराबर यहाँ पर 16 9 25। तो ये दोनों भी यहाँ पर एक दूसरे के बराबर है, अतः ये भी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हो गए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है 5 12 और 13। फिर इसके बाद दिया है चौथा पॉइंट में 8 15 और 17। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट में दिया है 3 4 और 5। तो ये तीनों क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। और क्वेश्चन नंबर 9 दिया था कि निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। तो यही यहाँ पर पाइथागोरियन त्रिक यहाँ पर है, 5 12 13 8 15 17 और 3 4 5। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली का लास्ट है और यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n कामा n स्क्वायर माइनस 1 कामा n स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 पाइथागोरियन त्रिक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और जो जो चीज यहाँ पर दिया है। तो n दिया है विषम, n बराबर विषम कोई संख्या दिया है, विषम संख्या, और इस फार्मूले में इसको अप्लाई करना है, n माइनस 1 बटे 2 कामा n स्क्वायर प्लस 1 बटे 2। तो कोई भी आपको यहाँ पर विषम संख्या लेना है और चेक करना है कि क्या ये जो लाइन लिखा है ये बराबर है किसके, पाइथागोरियन त्रिक के। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक, क्या ये बराबर है पाइथागोरियन त्रिक के। तो यदि हाँ तो इसको यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर कोई भी संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिए, n बराबर 3। तो n बराबर 3 क्या है, विषम संख्या है। अब इसी में हमको यहाँ पर n बराबर 3 अप्लाई करना है। ठीक है, n बराबर 3 हो तो दिया आपका n स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 और n स्क्वायर प्लस 1 बटे 2। तो n बराबर 3 यहाँ पर लिखेंगे, कामा n के जगह पे 3 रखना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 9 में से 1 गया 8 बटे 2, कामा यहाँ पर 3 रखना है। तो 3 त्रिक 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 बटे 2। ठीक है, तो 3 8 बटे 2 और 10 बटे 2। इसको काट दीजिए तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब 3 4 5 आ गया तो इसमें आपको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस सूत्र में इसको रख देना। तो कर्ण यहाँ पर कैसे पता चलेगा, जो सबसे बड़ा संख्या होगा वही कर्ण होगा। 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो 5 बचे 25 बराबर 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौके 16। तो 25 बराबर 16 9 25। तो दोनों पक्ष जब बराबर हो गए तो ये क्या, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई यहाँ पर
कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्या n बराबर विषम संख्या, और यहाँ पर ये चीजें आपको दी गई थी, ये पाइथागोरन त्रिक है। तो यदि यहाँ पर हम n बराबर 3 ले लें, 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अगर कोई विषम संख्या आप और ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर चेक किया जाए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 7 ले लिया है, तो यानी यहाँ पर विषम संख्या और यहाँ पर आपने 7 ले लिया है। तो चलिए यहाँ पर 7 रखकर भी यहाँ पर चेक करते हैं। n बराबर 7 हो तो, ठीक है, n बराबर 7 हो तो n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2 इसी में रखना है। तो n बराबर 7 है। यहाँ पर रखेंगे तो 7 सतह 49 माइनस 1 48/2। यहाँ पर रखेंगे तो n स्क्वायर का मतलब 7 सतह 49 और 1 50/2। तो इसको जब काट देंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 2 चौके 8 24 आ गया। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो 7 24 और 25 इसको चेक करना है। तो यही फार्मूला अप्लाई करिए। कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इसी में रख दीजिए। तो कर्ल यहाँ पर 25 दिया है, 25 सबसे बड़ी भुजा है, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे कर्ल के स्थान पर। आधार आपका दिया है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 25 संयम कितना होता है? 625 बराबर 7 सतह 49 और प्लस 24 में 24 का गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 4 11 और 1 हासिल 12 के 2 फिर हासिल 1 और 5 1 6। तो 625 यहाँ और 625 यहाँ। तो दोनों 25 के क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यहाँ पर ये भी चीज अप्लाई हो रहा। तो आप कोई भी संख्या यहाँ पर लेकर और इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 संख्याएं लिए थे, दोनों विषम थे, 3 लिए हैं और 7 लिए हैं। दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो इसका यहाँ पर कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोनों 25 के बराबर हो रहे हैं। तो अतः क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपका जो है वो पाइथागोरियन त्रिक है। और यहाँ पर क्वेश्चन 10 जो है ये आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो इस प्रश्नावली में आपके 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न दिए गए थे, ठीक है, अभ्यास 5 में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।